नमो नमः। आज हम लोग लघु जातक में सूतिकाध्याय में सूतिका गृहद्वार और एवं दीपक का ज्ञान। द्वारम वस्तूनि केन्द्रोपगाद ग्रहादसति सा वा विलग्नरक्षात् दीपोर्कादुदयाद् वर्तिरिन्दुतः स्नेह निर्देशः। अर्थात केंद्र में जो ग्रह हो उसी ग्रह की दिशा में गृह का द्वार समझना चाहिए। यदि एक से अधिक ग्रह केंद्र में हो तो जो ग्रह सबसे बली हो उसके दिशा सूतिका का गृह द्वार समझना चाहिए। यदि अनेक ग्रह बली हो तो उतने द्वार सूतिका गृह में समझने चाहिए। और यदि केंद्र में ग्रह नहीं हो तो लग्न राशि की दिशा में सूतिका गृह द्वार समझनी चाहिए। सूर्य की स्थिति से दीपक का ज्ञान करना चाहिए। यदि लग्न के पास वाले भाव अर्थात द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय में सूर्य हो तो सूतिका स्थान के पूर्व दिशा में। यदि सप्तम भाव के समीप अर्थात सप्तम भाव के समीप, सप्तम से पहले छठा और सप्तम के बाद आठवां, इसमें सूर्य हो तो पश्चिम दिशा में। यदि चतुर्थ भाव के समीप सूर्य हो तो उत्तर दिशा में। और यदि दशम भाव के समीप सूर्य हो तो दक्षिण दिशा में दीपक समझनी चाहिए। लग्न के अंशानुसार दीपक में बत्ती समझनी चाहिए। जैसे लग्न राशि के आरंभ अंश में लग्न जिस राशि में हो उसका अंश निकाल लेंगे और उस अंश में जन्म हो तो पूर्ण बत्ती अर्थात तुरंत जलाया गया होगा दीपक, ऐसा समझना चाहिए। यदि अंतिम अंश में हो तो प्रायः बत्ती समाप्त समझनी चाहिए। इसी प्रकार चंद्रमा के गतांशानुसार दीपक में तेल का ज्ञान भी करना चाहिए। जो इस दीपक में कितना तेल है तो इसका विचार करना चाहिए। अब हम सूतिका गृह और समीपवर्ती गृहों का स्वरूप अदृढ़ं नवमथ दग्धं चित्रं सुदृढ़ं मनोरमं जीर्णं गृह कर्मादिक वीर्यात् प्रतिभवनं सन्निकृष्टैश्च। जन्म के समय सबसे बलवान सूर्य हो और वह केंद्र में हो तो सूतिका गृह कमजोर, ऐसा कहना चाहिए। चंद्रमा यदि केंद्र में हो तो सूतिका गृह नवीन होगा। यदि मंगल बलवान होकर केंद्र में हो तो सूतिका गृह जला हुआ। बलवान बुध यदि केंद्रस्थ हो तो अनेक रंगों से युक्त। और यदि गुरु केंद्रस्थ हो तो सुदृढ़। और यदि शुक्र केंद्र में हो तो मनोरम घर सूतिका गृह होगा। और यदि शनि केंद्र में हो तो सूतिका गृह जीर्ण अर्थात पुराना समझना चाहिए। तथा
सबसे बलवान ग्रह के सम्मुख जो ग्रह हो, उस ग्रह से के सामने सूत का गृह के सम्मुख, पीछे व पार्श्व दोनों जगह गृह का स्वरूप समझना चाहिए। इसी प्रकार अब सूतिका के सज्जा का स्वरूप। खटत्रीनवान्त्याः पादाः खट्वाङ्गान्त्यन्तराल भवनानि विनतत्वं यमलक्षैः क्रूरैस्तत्तुल्यः उपघातः। जन्मकालिक लग्न से तीसरे, छठे, नवें, 12वें राशि सूतिका की सज्जा 3, 4, 3, 6, 9, 12 राशि सूतिका की सज्जा का पाया समझें। अर्थात 3 और 6 दायां पाय, 9 और 12 बायां पाव समझना चाहिए। और शेष राशि सज्जा के अंग समझे। अर्थात लग्न द्वितीय सिर की तरफ, चतुर्थ पंचम दायां भाग, सप्तम अष्टम पैताना और दसम एकादश बायां भाग समझना चाहिए। जिस प्रकार विश्वभाव राशि हो वह भाग झुका होगा, और जिस स्थान में पापग्रह हो वह स्थान के तत्तुल्य उपघात में अर्थात कमजोर समझे। अब इसी प्रकार हम दूसरा नाल वेष्टित जन्म ज्ञान। बच्चा का जन्म जो होगा तो वह उसका नाल कैसे वेष्टित होगा, किस अंग का को वेष्टित करेगा। छागे सिंहे वृखे लग्ने तत्स्थे सौरे थवा कुजे राश्यंस सौदृशे गात्रे जायते नाल वेष्टितः। छागे अर्थात मेघ राशि, सिंहे वृखे मेघ वृक्ष और सिंह लग्न हो, लग्न में शनि या मंगल हो, लग्न के नवांश में लग्न के नवांश संबंधी राशि काल पुरुष के जिस अंग में हो, जातक उस अंग से में नाल से वेष्टित होता है, ऐसा कहना चाहिए।